Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you so very much for joining us. हम डायरेक्ट अटेंडीज भी हैं और साथ फेसबुक पे भी ये लाइव जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका तशरीफ आवरी का. I want to start by welcoming the panelists who have taken the trouble and time to join us today so that we can learn from them and see कि भाई जो कोविड की वजह से एजुकेशन पे जो इम्पैक्ट हो रहा है वो इम्पैक्ट है क्या और आगे हम कैसे चलेंगे. Joining us are three people who do not need any introduction in as far as their work in education is concerned, or I've also had the pleasure of working with each one of them. It's a constant pleasure and honor to be in their company and to learn from them. And Dr. Bela, जमील बेला के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा. ITA से लेके असर से लेके सियानी सहेलियाँ, बेला का काम इतना ज़्यादा है एजुकेशन में कि बस बंदा सीख सकता है और वो सीख रहे हैं. बेला, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर रशीद साहब. कैसर साहब आजकल पीडी हैं PMI प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के विद स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट और एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं एजुकेशन में पंजाब के फॉर प्लानिंग एंड बजटिंग. कैसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया करने का. और लास्ट बट नॉट लीस्ट एजाज बाजवा साहब. एजाज साहब TCF में जो उनका रिसर्च एंड मॉनिटरिंग यूनिट है उसके हेड के तौर पे काम कर रहे हैं. और एजाज साहब ने इन द फील्ड जो बहुत ज़्यादा TCF की भी एक्टिविटीज़ रही हैं रिसर्च की, उनको वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं. सो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. कैसे साहब, अगर इजाज़त दें मैं आपसे बात शुरू करूं. जी, ये बताइए कि कोविड में हमें जो डिस्ट्रप्शंस आई उसका तो अंदाज़ा है. स्कूल बहुत देर बंद रहे हैं, फिर खुले फिर बंद हुए. अब पहली को इंशाल्लाह दोबारा खुलेंगे. उसका इम्पैक्ट आए, जाहिर है इस साल का निसाब नहीं पढ़ाया जा सका पूरा. लोग हमें डर भी है कि कहीं ड्रॉप आउट पे इसका इम्पैक्ट ना आए. इसके अलावा इम्तिहान नहीं हो सके पिछले साल. तो ये जो तमाम इम्पैक्ट्स, ये जो चीज़ें हुई, इसका अगर मैं यहाँ से शुरू कर सकूं कि SED ने क्या क्या चीज़ें की टू मेक श्योर कि जो इम्पैक्ट आया वो जितना हम कम कर सकें उसका इम्पैक्ट वो कम से कम हो जाए. उसके बारे में थोड़ी सी अगर रोशनी आप डाल सकें. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डॉक्टर बारी, बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने इस पे एक डिस्कशन का इत्माम किया. ये हमेशा से आप करते आए हैं, तो हम शुक्रगुजार हैं आपके. दूसरा ये है कि आपने बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस रेज किए हैं. पहले तो ये है कि आपने एक इम्कान ज़ाहिर किया था कि ये इनरोलमेंट पे इसका असर आया होगा. यस, हमारा जो सेंसिस है, एनुअल स्कूल सेंसिस, वो पिछले साल का और इस साल में 6 लाख बच्चों का फर्क आ गया. तो 11.8 थे, अब जो सेंसिस है उसमें 11.2 बच्चे. उसकी और भी वजूहात लोग कहते हैं, क्योंकि इस साल हमने बेफॉर्म जो है उस सेंसिस में डाल रहे हैं. हमने सेंसस क्लोज नहीं किया अभी तक ओपन है. हमने वालिदैन को मौका दिया है कि वो अपने बेफॉर्म बनवाते जाएं. हमने उसमें बैक एंड पे फिर नादरा से भी राब्ता किया, उन्होंने अपने ज्यादा टेस्ट बनाए. हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि हमारा स्कूल एजुकेशन जो है पूरे तरीके से यूनिक ID वाला डिपार्टमेंट बन जाए. और साथ ही PEF में भी 27 लाख बच्चे जब उन्होंने बेफॉर्म पे लेके गए, तो अभी प्रोसेस उनका जारी है. वो 2.3 मिलियन तक आ गए. तो ये एक ट्रेंड है जो डिक्लाइन की तरफ है. और ये एक तशवीशनाक बात भी है. मीन्स इन हालात में गवर्नमेंट ने क्या किया और कहाँ पे खड़ी है, क्योंकि बच्चों की लर्निंग जो है वो मुतासर ही नहीं हो रही, बच्चे ड्रॉप आउट भी हो रहे हैं.
और पहले हम मिस्ड आउट और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं, अब ड्रॉप्ड आउट की भी जो है वो बात किया। हमें इसको एक पूरा पूरा प्रोग्राम जो है इसके लिए रन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉप आउट जो है वो बच्चों को स्कूल तक लाना जो है वो बड़ा अहम है। पहले तो मैं बता दूं कि हमने तकरीबन 1 साल हो गया स्कूलों को बंद हुए, ऑफ एंड ऑन उसमें 1 माह खुल गया, 1.5 माह खुल गया, लेकिन आपके घरों में हमारे घरों में भी बच्चे हैं, बल्कि बल्कि मेरे घर से ये सवाल होता है कि आप गवर्नमेंट में इतनी सीनियर पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आप बच्चों का नुकसान होता देख रहे हैं, आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? तो एक तो मैं बात कहूँ कि ये लोगों का गिला बजाय है कि हम उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्क कर रहे हैं, लेकिन चलें, इसके बावजूद हमने कुछ एक्शंस लिए हैं। एक तो ये है कि हमने अपने करिकुलम को थोड़ा शॉर्टन किया है, एसएलओस को, एक्सलेटेड लर्निंग, और वो हमने जो पिछली दफा स्कूल खुले थे उससे पहले हमने स्कूलों के टीचर्स को वो पहुंचा दिए थे बुकलेट जो जो श्रिंक करिकुलर के मुताबिक हैं, और वो एक्सलेटेड लर्निंग भी आप उसे कह सकते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को वो वाली जरूरी चीजें, मींस अगर मैं एक मैथमेटिशियन हूँ तो मैंने एक कॉन्सेप्ट देना है, तो अगर मैं डायरेक्ट ही उसकी बुनियाद को खत्म कर दूंगा तो वो कॉन्सेप्ट नहीं दे पाऊंगा। तो सामने हमने कोशिश की है वो लिंक करके वो चीजें हम उन तक पहुंचाएं। फिर हमने तालीम घर के नाम से जो जो चैनल है उस पे भी आज भी लेसन आ रहे हैं, आप अगर आप देखें। और फिर हमने ये किया कि पैमरा के जरिए हमने केबल चैनल्स को डिस्ट्रिक्ट्स में इस बात पे उनको मतलब उनको पाबंद तो मैं नहीं कहता, वो अब नेशनल बिल्डिंग में उनका भी हिस्सा है कि केबल जो है वो उन लेसन्स को वो भी आज तक भी उसको जो है वो कर रहे हैं, चला रहे हैं, रोजाना की बुनियादों पे कुछ ना कुछ मखसूस वक्त दे रहे हैं, क्योंकि डिजिटल डिवाइड बड़ा है। जो हमारे पास जो बच्चा है वो पूरेस्ट ऑफ द पुअर या पुअर, इवन उनके पास एंड्रॉइड भी नहीं है, उनके वालिदैन के पास भी, और टैब की बात करना या लैपटॉप की बात करना तो बड़ी दूर की बात है। तो हमने कहा कि रिसोर्स हमारा कहीं ना कहीं अवेलेबल हो ताकि बच्चा जो है, लेकिन मैं इसमें ये फील करता हूँ कि हम एक इम्प्रेसिव जो कैंपेन है जो कोरोना और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की है वो नहीं कर सके, लेकिन ये मैं आज इस फोरम पे ये अभी प्रीमैच्योर ही शायद ना हो, मैं बता देता हूँ कि हम 1 फरवरी से एक बड़ी मैसिव कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये कैंपेन ऐसे नहीं है, वो रवायती कैंपेन नहीं होगी कि एक दाखिला किया कहीं पे किसी डिग्नेटरी ने, उसके बाद वो गायब हो गया और पता ही नहीं चला क्या हुआ। अभी हमने कोई 1.5 माह से PMIU में हमने एक टारगेट सेट किए हैं मरकज वाइज। आपको पता है हमारे 3300 मरकज हैं, और वो हर मरकज जो है बॉयज एंड गर्ल्स जो है उसके लिए। और फिर हमने उसके लिए डाटा कौन सा यूज किया, 2017 की प्रोजेक्शन यूज की है 5 से 16 एज को हर्ट की, और वो फिगर ली है हमने बच्चों की 5 से 16 एज की। फिर साथ ही साथ मिक्स 2017-18 का जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो जो ट्रेंड है उसको हमने लिंक किया, और फिर एक लेबर सर्वे है जो लेबर डिपार्टमेंट का, जिसमें जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का उन्होंने सर्वे करवाया। ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने एक टारगेटेड जो है वो जिला वाइज टारगेट निकाला है, फिर मरकज वाइज निकाला है। और हम लास्ट इवनिंग जो है वो हमने 3 किस्म का हमने पोस्टर्स, 3 किस्म के हमने स्टैंडेज और 3 किस्म के बैनर्स हम सारे स्कूलों में शॉर्ट फॉर्म में पहुंचा चुके हैं। और हमने अपने CEOs को डायरेक्शन दी है कि आप अपनी विसिनिटी में स्कूल काउंसिल के फंड से उसको प्रिंट करवाएं और फौरी लगवाएं। इसमें मुख्तलिफ उसका स्लोगन हमने रखा है, आओ पढ़ें हम आगे बढ़ें, ताकि लोगों को। और फिर TVCs भी हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो स्कूल काउंसिल्स की मॉनिटरिंग ऐप है जो हमारे स्कूल के टैबलेट में भी मौजूद होती है, जो अपने वो डाटा अपलोड, उसमें हमने स्पेशली स्कूल काउंसिल की ऐप को अपग्रेड करने के लिए 4-5 मीटिंग्स हो गई। मैं खुद भी चेयरमैन PND के पास हमने उनको सेंसिटाइज किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उस ऐप को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। उसमें मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ है। हम तो एक टारगेट उसमें डालेंगे, हर स्कूल को नजर आएगा मेरे मरकज का क्या टारगेट है। और फिर हाई स्कूल का टारगेट भी, हाई स्कूल का टारगेट पहले कभी नहीं दिया गया, क्योंकि प्राइमरी एलिमेंट्री के बाद वो बात खत्म कर देते थे।
फिर साथ ही साथ हमने उसमें डाला कि कितने बच्चे आपने इस मॉनिटरिंग से पहले जो है वो दाखिल किए हैं, और फिर आपने स्कूल काउंसिल में इस मद में कितने पैसे खर्च किए, बैनर्स और इस तरह के डिस्प्ले जो है उस पर कितने पैसे, स्कूल काउंसिल की मीटिंग कितनी हुई, और उसमें 15-20 बातें हैं जो हमने टिक करनी है स्कूल ने सिर्फ, कि क्या क्या बातें हुई। स्कूल फर्नीचर पे बात हुई, उसकी फैसिलिटी पे, हेल्थ हाइजीन पे, और स्कूल काउंसिल की कारकर्दगी पे क्या उसमें हमने मुख्तलिफ जो है वो बच्चों को स्कूल में लाने के लिए कम्युनिटी मीटिंग्स भी उसने की। एक तो स्कूल काउंसिल की मीटिंग है, कम्युनिटी मीटिंग्स अहम है, कि वो स्कूल काउंसिल का मेंबर जब कम्युनिटी में जाता है तो वहाँ पे जो मीटिंग्स करता है उसको भी हम रिकॉर्ड उसमें, ये को मुश्किल नहीं होगा, ये डाटा जो है वो मेरा ख्याल है एक स्कूल का 2-3 मिनट में अपलोड हो जाएगा। तो हम इस तरह ये रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे। 5.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं इस वक्त हमारे उस एनालिसिस के मुताबिक, और हमने अभी उनको टारगेट तो ये दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं फोरसी कर रहे कि कितने बच्चे दाखिल करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम 11.2 से 12.2 तक भी एक साल में चले जाएं, 1 मिलियन नया बच्चा ले आए अपने पब्लिक स्कूल सिस्टम में, तो ये बड़ी एक अच्छी कामयाबी होगी। और हम इस तरह साइंटिफिक अंदाज में इसको चलने, और एक और जो अभी सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसके लिए भी, चूंकि ये सारे जो गवर्नमेंट जो डिसीजंस करते हैं हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है, उसका भी हमने वो टेंडर आउट हो गए हैं, वो बड़ी तेजी से बन रहा है। उसमें इसी से लेके 5वीं क्लास तक जो बुक्स हैं वो इस साल नए करिकुलम के मुताबिक जो है वो आ जाएंगी। अब ये है कि स्कूल अल्टरनेट डेज में खुले, 1 to 5 भी अब खुलने जा रहे हैं, जो इम्कान है पहली से। तो और अभी जो है नए साल का अंदाजा नहीं है, मेरे ख्याल में वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही तालीमी साल शुरू होगा। लेकिन चलें, लोग ये फील करेंगे कि इस कंपेन के जरिए से हमने कम्युनिटी से रब्ता किया है, उनको मेन स्ट्रीम लेके आ रहे हैं, उनकी साइको सोशल सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये चंद वो जो बातें हैं जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूं, और कैसे हमें बल्कि आपकी राय इसमें मिले। सॉरी माजिद, मैं अभी आपके पास आता हूँ। इसमें अभी मैं थोड़ा सा करिकुलम का बाकी चेंजेस भी पूछूंगा, और जो इम्तिहान नहीं हो सका और अब इस साल क्या करेंगे वो भी बात अभी करते हैं, पर वो फ्यूचर के स्टेप्स हैं, इसलिए अभी उस पर आते हैं। अगर आप इजाजत दें तो इजाज साहब, आपसे भी यही सवाल कि टीसीएफ का भी बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क है, और उनके भी बड़े कुछ इनोवेटिव प्रोग्राम्स थे जो आप लेके आए थे इस दौरान, जिसमें क्योंकि इन अ वे वो कंपेरेबल भी है कि जो एंड्रॉयड और टैबलेट्स वगैरह वो आपके भी जो बच्चे आते हैं उनके पास भी इतनी एक्सेस नहीं है। तो आपने क्या क्या चीजें की बच्चों तक पहुंचने के लिए ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द पेंडेमिक? थैंक यू डॉक्टर बारी। आई थिंक सबसे पहले जिस चीज को डिजिटल डिवाइड का पहले भी तस्करा हुआ, आई वुड जस्ट लाइक टू रिफ्लेक्ट ऑन नंबर्स के पाकिस्तान में एक्चुअली डिजिटल डिवाइड है कितनी, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम किस क्वांटम की बात कर रहे हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में अगर हाउस होल्ड जो हमारे सर्वेज होते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैट्स, उसके मुताबिक सिर्फ 14% घराने हैं ऑन एवरेज जहाँ पे कोई लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई ऐसी प्रोडक्ट है। तो ये तो यानी फिर भी आप कहेंगे 14% लोग हैं, लेकिन अगर हम उससे इस चीज पे करें कि इस्तेमाल कितने फीसद पॉपुलेशन ने किया है एक घर के में 10 साल या उससे बड़े लोगों में, तो वो नंबर बजाय बढ़ने के 14% घरानों में है और वो तक शायद सब लोग इस्तेमाल करते होंगे, वो नंबर फर्दर डिक्लाइन हो जाता है, इट इज अराउंड 11%। सो विच इज वेरी अलार्मिंग। तो उस तरह की जो इनोवेशन जो बाकी ममालिक में या हमारे हाई एंड स्कूल्स में हो सकता है, वो टीसीएफ के नेटवर्क्स में या एट स्केल चीजों में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसकी वजह से आई थिंक कुछ जो इनोवेशन टीसीएफ ने की, उनमें हमने कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग्स को कुछ मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया। शुरू में नहीं थी। सबसे पहला हमारा फोकस मैट्रिक के जो बच्चे थे उन पे ज़्यादा रहा कि उनको हम इनफॉर्मली टीचर्स की मदद से, एसएमएस की मदद से हम उनको क्वेश्चंस और उनको उनके रेलिवेंट टॉपिक्स को बताया जाए और उनसे वीकली तौर पे असाइनमेंट स्कूल में जमा करवाई जाए। और रिमोटली टीचर्स उनको समझाते थे वाया कनेक्टिविटी। और फिर उनकी थोड़ा बहुत जब कोविड के हालात बेहतर हुए तो उनसे फर्दर एंगेजमेंट स्टार्ट की। उसके अलावा जो हमने फर्दर स्केल मासेस के लिए किया, जो डिफरेंट हमने कम्युनिटीज में अक्रॉस पाकिस्तान किया, वो था एक रिसाला मैगजीन हमने पब्लिश किया लो कॉस्ट। उसका मकसद बिल्कुल वो अल्टरनेटिव टू एजुकेशन नहीं है कि बच्चों का वो जो स्कूल में उनका नुकसान हो रहा है वो तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन उसमें ये एक सेंस था कि बच्चे डिसोरिएंटेड हैं, डिसंगेज्ड हैं लर्निंग से, और इकोसिस्टम जो वो एक तालीम का
उनका नज़्म ज़ब्त होता है उससे डिस्कनेक्टेड है। तो अगर बच्चे उससे आशना रहेंगे तो थोड़ा बहुत उनको वो जो जर्नल रीडिंग और जर्नल जो सेंस है वो थोड़ा उनको स्कूल में कनेक्टिंग और ट्रांजिशन बैक इनटू स्कूल थोड़ी आसान रहेगी। उस तरह की हमने इंटरवेंशंस की हैं, लेकिन अगेन वी डोंट हैव द डाटा ऑन एफिशिएंसी कि अगेन उसका इफेक्ट कितना है, इम्पैक्ट कितना है, बट at least we have done these kind of, these are very important because I think jo recently we done a survey to understand a learning loss at TCF as well. Results are not there as of now as I am speaking, but we have a general understanding के जो हमने सर्वेज रन किए और बच्चों के जो परसेप्शंस आए उससे हमें कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला है, जिसमें इसी तरह जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था कि टीवी की मदद से और बाकी चीज़ों से उन्होंने कहा कि इंटरवेंशंस की और टीवी पे भी प्रोग्राम्स चले। टीसीएफ ने भी उस तरह की एक इंटरवेंशन की थी कि हमारा भी टीसीएफ में हमने छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी ग्रेड्स के लिए एक प्रोग्राम सीरीज स्टार्ट की थी। लेकिन जो बच्चों ने नंबर्स रिपोर्ट किए उसमें थोड़ा अलार्मिंग हद तक ये कि सिर्फ 28% बच्चों ने ऑन एंड ऑफ टीवी को एक्सेस कर पाए, तो मेजॉरिटी बच्चे टीवी को भी एक्सेस नहीं कर पाए। 20% लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके घर में टीवी भी नहीं है, और इसी तरह 20% बच्चों को ये भी पता नहीं था कि टेली तालीम जो हमारा पीटीवी पे एक चैनल है वो है। और एक और चीज जो हमें रियलिटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि बहुत सारे पुअर हाउस होल्ड में ऐसा नहीं है कि देयर इज अ सेपरेट डिवाइस फॉर किड्स फॉर लर्निंग, इट इज अ जनरल वन डिवाइस, कि वो एक घराने का वो दिस इकोसिस्टम हाउ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स वर्क, कि सबने टीवी भी उस पे देखना है, मैच भी उस पे देखना है, सो देन हाउ मच चाइल्ड गेट अ प्रायोरिटी, दैट इज अ डिफरेंट। और जहाँ पे लोग अपने रोजगार के लिए परेशान हों, जहाँ पे उनकी इनकम सब्सटेंशियली इफेक्ट हुई हो, सो वो एक बड़ा अलमिया है कि जैसे अभी रिसेंट जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स ने अगेन कोविड के इम्पैक्ट्स का पाकिस्तान में तस्करा किया कि 22% लोगों की इनकम सब्सटेंशियली रिड्यूस हुई है। एंड द एम्प्लॉयमेंट नंबर्स, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जो हमारी 5.5 करोड़ के करीब थी वो गिर के 3.7 करोड़ के ऊपर आ गई थी। तो ओवरऑल नंबर्स काफी इफेक्ट हुए। एंड अगेन दोबारा अक्टूबर नवंबर में एम्प्लॉयमेंट गेन्स हुई, लेकिन अभी भी अबाउट 30 लाख लोगों को जो फेडरल ब्यूरो जो हमारा स्टेट्स का उसने ऑफिशियल नंबर्स के मतलब 30 लाख लोग अभी तक एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सके। एंड दिस इज द स्केल वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसका मतलब है, और 53% लोगों ने उसी सर्वे में कहा कि दे फेस्ड सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी। सो जब फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो, फूड इनसिक्योरिटी, तो हाउ दोज फैमिलीज कैन फोकस ऑन देयर चाइल्ड एजुकेशन? फर्स्ट दे हैव टू हैव द मीन्स टू एजुकेट देम और इन्वेस्ट टाइम, जो बहुत मुश्किल है एक लेबर क्लास के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, और फिर अगर हो भी तो उस पर स्पेंड करें। सो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरवेंशन TCF did. And as a person I also feel के the solution is not very mass scale पे जो चीजें चलेंगी वो शायद कामयाब ना हो सके। I think the way I think is the effective is the community based interventions, community take ownerships and communities, because देखें अर्बन सेंटर्स में डिजीज का स्प्रेड डिफरेंट है, गवादर में डिजीज का स्प्रेड डिफरेंट है। सो इफ वी डोंट नीड अ वन यूनिवर्सल पॉलिसी के लॉकडाउन कर दो और वो चीजें, आई थिंक हमें एक माइक्रो लेवल सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज एंगेज हो, लोकल लोग अपने लर्निंग को ऑन बोर्ड लें, और उस तरह के इंटरवेंशंस आई थिंक जो ग्राउंड अप क्रिएटिविटी आएगी वो ज्यादा पाकिस्तान के लिए इफेक्टिव होगी, रादर देन अडॉप्टिंग अ वन काइंड ऑफ पेंट ब्रश एवरीथिंग अक्रॉस बोर्ड। So this is my take. अभी सॉल्यूशंस पे भी आते हैं कि उसके लिए क्या करते हैं। लेट मी बहुत शुक्रिया बेला। इफ आई मे आस्क यू, एक बहुत बड़ी जो बात बार बार होती है कि ये कोविड तो सबके लिए आया, लेकिन डिफरेंशियल इम्पैक्ट बहुत होगा मार्जिनलाइज पे। अब वो मार्जिनलाइज चाहे गुर्बत की टर्म्स में हो, चाहे वो हम किसी और टर्म में देखें, ज्योग्राफी की टर्म्स में भी देखें, कुछ वो डिफरेंशियल इम्पैक्ट की बात करते हैं जो बच्चियों पे आएगा कंपेयर टू बच्चे, और साथ साथ फिर वो बाकी तमाम चीज़ों में भी जो जितनी भी मार्जिन, और मैं खासकर जो किसी तरह बच्चे चैलेंज थे उनके, क्योंकि वो हमेशा एट मोर रिस्क होते हैं फॉर ड्रॉप आउट इन दैट। सो आप बहुत करीब हैं टू द फील्ड ऑल्सो, आपका वो जो सियानी सहेलियाँ बाकी प्रोग्राम भी हैं वो भी देख रहे हैं, तो आपकी सेंस क्या है कि कितना लॉस, ये डिफरेंशियल्स कितना ज्यादा बड़ा आ रहा है, और फिर इसका इम्पैक्ट किस तरह से आगे महसूस होगा एज वी गो इनटू द फ्यूचर एज वेल? जी, तो फैसल, आपको पता है कि ओवर द इयर्स इदारे में एक 3 पैरेलल स्ट्रैंड्स पे हम चलते हैं।
शुरू से ही कुछ सर्विस डिलीवरी, तहकीक जिसमें रिसर्च एविडेंस है, और फिर उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह ट्रेनिंग की चीज़ें चलती रहती हैं। अब तो बहुत सी चीज़ें और भी ऐड हो गई हैं क्योंकि अब कंटेंट जनरेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं बताती चलूँ कि जो 2-3 प्रोग्राम जो कि पर्टिकुलरली गर्ल्स फोकस्ड है, जिसमें सियानी सहेलियाँ हैं, उड़ान है या आसमान से बातें, ये सब लड़कियों के प्रोग्राम्स हैं। तो एक तो ये फोकस्ड बहुत थे लड़कियों ही की तरफ, और जब हमने प्रोग्राम्स ये शुरू किए तो जाहिर है कि वो पहले ही 3 महीने में जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं तो हम लोग वालिदैन से और कम्युनिटी से इंगेजमेंट बहुत हैवी रखते हैं, ताकि जो वहाँ के तासुब हैं लड़कियों के हवाले से उनको एड्रेस किया जाए, उनको अपने तरफ रागिब किया जाए। मगर एक काम हमने किया, जैसी 2 चीज़ें की जब कोविड की खबर मिली, क्योंकि सिंध में पहले लॉकडाउन हो रहा था, पंजाब में 13 तारीख या शाम को अनाउंस हुआ मार्च में, तो हमने उससे कोई 10 दिन पहले या तकरीबन पहली दूसरी मार्च को सबको बता दिया, क्योंकि हमारे लिए ये 5वां हमारी इमरजेंसी थी। हम इमरजेंसीज में 2005 से काम कर रहे हैं। तो हमने एंटिसिपेटरी कॉल दे दी सारी टीम्स को, सारी जगहों पे जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, पेफ के, पीमा के, सेफ के वगैरह वगैरह, कि आप फौरन कम्युनिटी से राब्ते रखें और सारे टेलीफोन नंबर्स जैसे भी मिलते हैं आपके वो पता कर लें, और जो हमारी कम्युनिटी एक्टिविस्ट्स हैं और टीचर्स जो करीब में रहते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लें कि वो लोग तैयार होंगे, क्योंकि बंद हो जाएंगे स्कूल, किसी वक्त भी हो सकते हैं। तो एक तो ये डेटा इकट्ठा करना बहुत लाजमी था, और हमने एक और भी काम किया कि हमने जल्दी से अपने मॉनिटरिंग यूनिट से कहा कि आप घरों में पता कीजिए कि घरों की हालात क्या है व्हेन इट कम्स टू टेलीफोन्स एंड एंड्रॉइड्स एंड सो ऑन। तो ये डेटा हमारी रिसोर्स मैपिंग जिसको हमने कहा कि 44% घरों में हमने देखा कि कोई ना कोई एंड्रॉइड या स्मार्ट डिवाइसेस, अब हम बहुत दही इलाकों में काम करते हैं, और 62% घरों में टीवी या एलसीडी की कोई ना कोई शक्ल हमें नजर आई। 1% से लेस में रेडियो था, जाहिर है रेडियो को एक्सेस आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, और ये नजर आया कि 64% घरों में सिंपल फोन है। हमने ये एवरेज लगाया कि कोई 75% घर हैं जिसमें कुछ ना कुछ है और बाकियों में कुछ भी नहीं है। तो ये फैसला किया कि लर्निंग के जो तरीक़ेकार होंगे, एक तो ये कि हमने किसी को छुट्टी नहीं दी, हमने कहा भाई ये वक्त आ गया है टू राइज एज गुड सिटीजन्स, स्पेशली टीचर्स, पीपल हु आर ऑल वर्किंग विद अस। और एक ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम सब में बेइंतहा फ्रॉम ट्रस्ट डेफिसिट टू हाई एंड ट्रस्ट पे चले जाते हैं और कहते कि भाई हम यकीन करते हैं कि तुम लोग जहां पर भी हो, तुम लोग को शौक है कि कुछ ना कुछ इन बच्चों के साथ करते रहे। तो हमने ये जरूर देखा कि उसकी वजह से हमारे जो सोल्यूशंस थे वो फ्रॉम नो रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी के सिर्फ आप पेपर बेस्ड सपोर्ट दे सके, टू सिंपल एसएमएस, टू यूट्यूब लिंक्स, टू व्हाट्सएप स्टफ, ये जो यूजुअल सब होता रहा। टेलीविजन में हमने भी ये देखा कि टीवी को इस्तेमाल ज्यादा नहीं था, मगर जो एक अच्छी खुशाइन बात थी कि लड़कियों को अब तक, क्योंकि हम लोग शायद काफी बदनाम हो चुके हैं अपने काम में कि ये लड़कियों को तो समझते हैं कि जिन है, जो हम समझते हैं जिन है, हम भी जिन हैं, कि ये इनको आप लोग घरों के कामों में इतना नहीं उलझाएंगे कि बिल्कुल 2 घंटे भी ना मिल सके। और हमने सिर्फ यही कहा कि 2 घंटे दे दीजिए बस, और फिर बाकी सब कुछ हो जाएंगे। मगर जो मुझे खुशी हुई कि हमने थ्रू आउट दिस पीरियड ना सिर्फ अपनी लर्निंग रखी और माँ बाप ने इसमें बहुत सपोर्ट किया, कुछ ने हिस्सा भी लिया, मगर उन्होंने अपनी वाकई में अपनी सारी जगहें कर दी, क्योंकि हमने साथ साथ इसके सांझे वेड़े भी शुरू कर दिए। वहां पे जहाँ पे कम्युनिटी के पास थोड़ी सी जगह थी, वहां पे कहा भाई सेफ डिस्टेंस पे बैठ जाओ, क्योंकि ये जो घरों में पढ़ना है वो अपनी जगह है, मगर कभी इकट्ठे होना भी एक, जैसे सियानी सहेलियों का मतलब भी ये है या सांझे वेड़े का मतलब ये है कि आप सांझे इकट्ठे होके एक सपोर्ट ग्रुप की तरह चीजें कुछ सीखते हैं। उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स को भी बीच में डाल दिया, जो हम कर सकते थे किया, मगर ये तो टीम्स का कमाल है कि जो कर सके। लड़कियों को हमने ये नहीं देखा कि उसमें उन लोगों ने मना किया हो ज्यादा। अलबत्ता हमने कैसर ने भी बताया कि
6 लाख के करीब इनके एनरोलमेंट लॉसेस हुए। हमें भी 2 से 3% नजर आ रहा है, मगर हमें लगता है कि उसमें मूवमेंट भी हुई, क्योंकि कुछ लोग इनकम लॉसेस की वजह से वहां से उठ के कहीं गए हैं और अब हम उनको वापस लाने के चक्कर में हैं, वो जो 2-3% का हुआ है। तो ये हमारे प्रोग्राम्स, क्योंकि इनका बहुत टारगेटेड गर्ल्स के ऊपर थे, जो बॉयज की तरफ है, जो कि हमारा कचरा कुंडियों में और ये जो वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर, गार्बेज पिकिंग लाहौर में है, हमने उसमें भी देखा कि जनरली कम्युनिटी, जो कम्युनिटी एंगेजमेंट है ना, दैट वाज द विनिंग स्टोरी टू टेल, क्योंकि वो सब शामिल बीच में हो गए, दादियां क्या और माएँ क्या और चाचे क्या और एवरीवन। किसी को ये नहीं एहसास था कि हाँ भाई ये एक इज्तिमाई काम है। आई थिंक उसके बगैर तो मुझे नहीं लगता फैसल कुछ काम हो सकता है, स्पेशली जब आप इमरजेंसीज और क्राइसिस में काम कर रहे हो। ये जो पहले हुकूमत ने छुट्टी दे दी सबको, it didn't do much good, मगर बाद में तो हुकूमत ने बहुत इन लोगों को कर दिया। और अब तो मैं हैरान हूँ जो कैसर बता रहे हैं कि इन लोगों ने बे फॉर्म्स और ये डेटा इकट्ठा करना। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक व्हाट इज हैपनिंग। क्वेश्चन है, कैन वी बिल्ड बैक बेटर? कैन वी? आई डोंट नो। कैसे साहब, अब ये आपसे ही मैं वापस सवाल करता हूँ। ये जो अब साल आ रहा है, सो 1 फरवरी को दोबारा खुल जाएंगे स्कूल इंशाल्लाह, और लेकिन अभी कोविड गया तो नहीं है, उसके इफेक्ट तो रहेंगे। तो जो 3-4 बातें आपने की थी उनको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? पहली चीज़ के SOPs वगैरह के लिए कोई पैसे, कोई और मटेरियल स्कूलों को दिया जा रहा है? दूसरी, जो करिकुलम में चेंज आया है उसकी सपोर्ट के लिए टीचर्स के साथ कुछ कर रहे हैं? तीसरी चीज़ के इम्तिहानात का क्या होगा? क्या वो इस दफ़ा इम्तिहानात जो इस साल, मिनिस्टर साहब ने कई दफ़ा कहा कि इस साल बगैर इम्तिहान के कोई आगे नहीं जाएगा, तो वो किस तरह सोचा जा रहा है उसको? इन 2-3 चीज़ों पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकेंगे कि SED क्या प्लान कर रहा है? जी, एक तो मैं अभी जो हमारे TCF से साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, वो हमने भी की है, वो कि हमने बच्चों को घर के लिए काम दिया असाइनमेंट्स का, और उसमें यही वाला मॉडल जो है वो ये अच्छा रहा है बच्चे को एंगेज करना। मैं समझता हूँ कि हमारे जो पुराने टीचर्स थे वो इसी तरह एंगेज रखते थे, जो उससे ये होता था कि जो स्लो लर्नर बच्चे हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो असाइनमेंट्स वाला जो निज़ाम है ये बड़ा अच्छा है, और उससे कम से कम एक लिखने से बच्चे की लर्निंग हो जाती है। दूसरा रही SOPs की बात, तो अभी 1 फरवरी से जो खुल रहे हैं हमारे स्कूल, हमने पिछली दफा जब खुले हैं तो उसके बाद हमने कोई 50,000 के करीब प्लस जो है वो हमने जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ से प्रिंट करवा के स्कूलों में डिसेमिनेट किए, और 2 और 3 फरवरी को हम CEOs और DOs को यहाँ फिर बुला रहे हैं, और 50,000 हमारे पास पाइपलाइन में है, हम उनको देंगे। लेकिन ये जो मैंने अभी बात की 9 किस्म के, जो हमने 3 किस्म के पोस्टर, 3 किस्म के स्टैंडीज और 3 किस्म के जो बैनर्स हैं, उनके डिजाइन हमने यहीं पे किए हैं, और साथ ही साथ हमने एक खत लिखा है जिलों को, CEOs को और स्कूल्स को, कि ये वैलिड चार्ज आइटम है फॉर द स्कूल काउंसिल फंड्स। स्कूल काउंसिल का एक NSP एक हमारे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि अच्छा, पिछले साल जरूर कुछ डिले हुआ था, अभी हम तीसरी ट्रांच रिलीज करने जा रहे हैं, तो 13.5 बिलियन का 50% तो ऑलरेडी स्कूलों में रिलीज है, और वो हमने टाइमली उनको, यही एक वो पैसे हैं जो स्कूल फौरी तौर पे अपनी बेहतरी के लिए, अपनी प्रिंटिंग के लिए वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हमने उनको फैसिलिटेट किया है कि वो इसको बेधड़क होके खर्च करें, बल्कि हम इसकी अब यूटिलाइजेशन को भी हमने IBN नंबर भी अब बैंक से ले लिए इनके स्कूलों के सेंसेस में। हम इनको डिजिटली मॉनिटर भी करेंगे और डिजिटली ट्रांसफर भी करेंगे ताकि डिलेज ना हो। तो ये अपने तय हम इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं जिससे चीजें तेजी से हों, और फिर SOPs हमने स्टैंडर्डाइज करके दिए हैं यहाँ पे। और हमारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है, जो टेक्निकल असिस्टेंस, वो यूनिसेफ से भी ली गई, हेल्थ डिपार्टमेंट से भी ली गई, और वो SOPs हमने कंबाइन एक बना के, क्योंकि मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ, और ये कभी हमारा ये डिजास्टर जो है वो एक निकलेगा, हम दूसरे में किसी में चले जाएंगे। हमें ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जो है वो जाना है, और हम अपने अभी तालीम घर के नाम से एक PC1 हमने रिसेंट अप्रूव की है
जिसमें हम सारा ही कंटेंट जो है वो ऑनलाइन लर्निंग के लिए उसको डिजिटाइज करेंगे। सारा कंटेंट से बुरा जितने भी हमारे, और ये PC1 3 साल के लिए अप्रूव हुआ है। वो पहले तो जो टैली तालीम वाले प्रोग्राम में तो पुरानी हमारी वीडियोस थी, लेकिन अब हम नए सिलेबस के मुताबिक जो आपने फरमाया कि उसको किस तरीके से करेंगे, वो यस हम उसको डिजिटाइज करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम IT की फैसिलिटी जो है वो स्कूलों में जो है और ज़्यादा, हाई स्कूल में हमारे सारे इंटरनेट है, और फिर एलिमेंट्री में हमने शुरू कर दिया है हमारे जो जो लैब्स हैं IT लैब्स, उसमें हाई स्कूल सभी में हमारे पास लैब्स मौजूद हैं। तकरीबन 97% पब्लिक स्कूल इन 8,000 से ज़्यादा हैं, उनमें लैब्स मौजूद हैं। तो करिकुलम जो नया आएगा, हमें चैलेंज है कि हमने पहले बुक्स जो कुछ डिजिटाइज की थी, लेकिन करिकुलम सिंगल नेशनल आने से वो सारी की सारी हमें दोबारा जो है वो करनी पड़ रही हैं। आपका सवाल असेसमेंट पे था, तो यस, जो टर्मिनल क्लास हमारी 9वीं 10वीं है उसका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा, वो उस तरीके से नहीं होगा। लेकिन 5वीं और 8वीं का जो निज़ाम है, जो सेंट्रलाइज असेसमेंट का, वो तो पिछले साल 5वीं का वापस लिया, अभी 8वीं का भी ले लिया है। लेकिन इसके अल्टरनेट जो हमारे स्कूलों के ज़रिए जो हम असेसमेंट करें, रूब्रिक हमने बना लिए, वो आइटम बैंक बना लिए, वो हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं स्कूलों को। स्कूल जो है वो उसका इम्तिहान लेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि आपने किसी को पूछना छोड़ दिया तो उसने काम करना छोड़ दिया। ये बिल्कुल नहीं होगा ऐसे। और वो हम स्कूल का, और फिर ये किसी स्कूल को पता नहीं होगा कि जो है वो जो है किसको किस नौइयत का हम आइटम बैंक भेज रहे हैं, और इस तरीके से। और उसमें हम कोई परसेंटेज भी रख रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट अब क्लियर नहीं है कि 5 या 10% बच्चों को हम उस इंटरनल असेसमेंट को हम सेंट्रली असेस भी करेंगे, ताकि उसकी क्वालिटी का जो है वो अंदाज़ा हो। और इस तरीके से अगरचे ये सारी चीज़ें हमने पहले सोची हुई थी, लेकिन चूंकि कोरोना आने की वजह से हमें जो है वो इस पे थोड़ा रुकना पड़ा। लेकिन हम इसको अब इस अंदाज से एक बड़ी खुशाइन बात है कि अब हर मसले का हल सरकारी स्कूलों में नॉन सैलरी बजट को समझा गया है। लेकिन यह है कि उसकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो रिलीजेज है वो टाइमली करनी शुरू कर दी है और तेजी से। और आइंदा साल के लिए हम इसमें कुछ बजट बढ़ा भी रहे हैं, कुछ 4-5 अरब रुपया और स्कूलों की स्वाबदीद पे रखेंगे, ताकि वो और फार्मूला और बेहतर कर रहे हैं। और इनकी यूटिलाइजेशन की ऐप में वो डाल दिया है कि हम ये पैसे ही ना दें, उनको यूटिलाइजेशन भी इंश्योर करें, और किन किन चीज़ों पे वो खर्च करते हैं उसको भी मॉनिटर करते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें हैं। एक में और जी जी सॉरी, मैं एक सब सवाल करने लगा था कि अभी मैंने पेक की एक पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की एक रिसर्च देख रहा था, वो अभी आई है। उन्होंने शेयर की थी कि लर्निंग लॉस जो हुआ है उनका अंदाजा 10 से 20% तक लर्निंग लॉसेज हुए। ये उन्होंने गवर्नमेंट की स्कूलों का जाहिर है पेक ने किया था। और प्लस उन्होंने कहा कि जो इनफैक्ट वो जो राइट एंड है स्पेक्ट्रम का, यानी जो बच्चे ज्यादा लर्न कर रहे थे उनमें लर्निंग लॉस ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कोई रिमीडियल प्रोग्राम्स वगैरह पे भी सोच रही है इस साल करने के लिए बच्चों के लिए? देखिए, रेमेडियल प्रोग्राम तो सच वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी तो बच्चों के पढ़ने के दिन ही पूरे कर लें तो वही बड़ी बात है। लेकिन ये जो आप स्टडी कह रहे हैं, मेरा ख्याल है कि अभी स्टडी के जो रिजल्ट्स आए नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, अगर आप बिल्कुल आपके पास कोई वैलिड इंफॉर्मेशन जरूर होगी। लेकिन ये अभी स्टडी जो है वो इन प्रोसेस है, हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो यस, वी विल शेयर। हाँ, एक स्टडी हमने जरूर की है, वो इसका ये है कि बच्चे छोड़े क्यों हैं, इन्होंने स्कूलों को छोड़ा क्यों है। आईसैप ने हमारे टीए था, उसके कॉन्टेक्स्ट में बड़ी उसके भी मिलते जुलते जो ड्रॉप आउट के रीजंस आई हैं। मींस अब जो है जो जो मुआशी मसाइल की वजह से 32% बच्चों ने स्कूल को छोड़ा है, अंदाजा कीजिए। और 12% बच्चों ने जो स्टडी के मुताबिक अभी रिसेंट जिसके रिजल्ट्स आए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, इस वजह से स्कूल छोड़ दिया है। भी शहर में काम करते थे, अर्बन स्लम्स में या कहीं शहरी इलाकों में, जब उनके वालिद को वो जॉब ही ना रही तो वो छोड़ गए, वो गांव में चले गए कि चले वहां पे हम खाएंगे तो सही, रहेंगे तो सही। सो 12% बच्चे ऐसे हैं
तो ये एक बड़ा एक और भी इसके ये रिजल्ट्स हैं ये, लेकिन ये बड़े हैरानकुन थे। और कोविड की वजह से और जो कोविड के फियर की वजह से भी 8% लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, 8%। और जो मसाइल ना होने की वजह से उसमें दोनों आ जाती है रीजन के, माली मसाइल कोविड की वजह से भी और दूसरे दोनों शामिल हो गए। पहले वो शायद 23-24% बच्चे ऐसे थे छोड़ा, वो 32% चले गए। इसका मतलब उनके माशी मसाइल पे भी उस वजह से असर हुआ। बल्कि एक हैरानकुन फाइंडिंग उस स्टडी में आई कि मैरिज की वजह से भी, चाइल्ड मैरिज की वजह से भी कोई 1% बच्चियों ने स्कूल छोड़े। तो इस तरह की स्टडी के रिजल्ट, लेकिन वी विल शेयर जब वो पूरे तरीके से हमारे साथ वो होगी तो वी विल नोटिफाई दैट स्टडी ना। तो ये अब इस तरह की टेंडेंसी रहेगी जी डॉक्टर साहब, हमें इस बारे में अपने आप को तैयार रखना है। बिल्कुल ठीक है। इजाज, थोड़ा सा टीसीएफ का प्लान भी बताइए और कि अगला साल कैसा रिमीडियल पे जा रहे हैं। किसी ने ये सवाल भी किया, आप भी बताइएगा, फिर बाद में हम गवर्नमेंट पे भी आते हैं कि भाई स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स उनके लिए कोई खास अकोमोडेशन की जा रही है या नहीं। और विल कम बैक टू केस साहब इस पे भी, लेकिन आप भी बताइए कि अगला साल कैसा देख रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, टीसीएफ में एक वैसे रेमेडियल प्रोग्राम है जिसको हम उड़ान कहते हैं। वो वीकर बच्चों के लिए होता है कि हम क्लास के जो निस्बतन 5 या 6 सबसे वीक बच्चे हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड ट्वाइस अ वीक एडिशनल सेशंस देते हैं with the help of their class teachers. तो luckily we also did impact evaluation of that study last year with a good researcher from US. तो उसके रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव आए और उससे हमें पता चला कि बच्चों को इन एडिशनल इंटरवेंशन से फायदा होता है। और ख़ास तौर पर उनका मैथमेटिक्स के केस में भी फायदा होता है। वहाँ पे बिगर सेक्शन अगर बच्चों के क्लास यानी 5 से बड़े भी जाएं, 6-7 भी हो जाएं, बच्चों को कलेक्टिव लर्निंग उनकी वीक बच्चों का फायदा हुआ है। और लेकिन लैंग्वेजेस के केस में वही सॉ के जो स्मॉलर ग्रुप्स हैं 5 या उससे छोटे, उनको भी फायदा हुआ है। सो दैट इज अ प्रॉमिसिंग थिंग कि वी नो दीज थिंग्स वर्क। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि एक तो रिड्यूस्ड लर्निंग ईयर है, जैसा कैसर साहब ने कहा। तो एक तो वो चैलेंज है क्योंकि टीसीएफ में भी बाय पॉलिसी वी आर ओनली आस्किंग देम टू कम ऑन अल्टरनेटिव डेज। ठीक है, तो अल्टरनेटिव डेज में आते हैं बच्चे, कम आते हैं, तो उसकी वजह से भी चैलेंज है। आई थिंक जो सबसे अहम चीज जो रियलाइज करने वाली है एंड विच रिसर्च आल्सो सेज और टीसीएफ आल्सो ट्राइज टू डू दैट, कि हमें ये चीज पढ़ाना, बहुत ज्यादा पढ़ाना इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि जो कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं हर लेवल पे, टीचिंग एट चाइल्ड लेवल और फिर हर ग्रेड्स में कौन सी चीजें फंडामेंटल्स हैं कि जो बुनियादें हैं उन पे फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। So how TCF has kind of, for this year we evolved the curriculum in a way कि हम सिर्फ उन फंडामेंटल्स पे फोकस करें ताकि बच्चे की बुनियादें मजबूत रहें और वो आगे उनको ज्यादा मसाइल ना हो। ऑफ कोर्स वी डोंट नो कि उनकी पिछले साल की परफॉर्मेंस क्या थी, बिकॉज एज पॉलिसी वी हैव टू प्रमोट एवरीवन। तो हमने सबको प्रमोट किया, बच्चे आगे चले गए, लेकिन वो एक चैलेंज है। तो उस तरह उस पे हम एडिशनल इंटरवेंशंस दे रहे हैं बच्चों को। वी आर आल्सो थिंकिंग कि अगर जो हमने पहले कोविड के टाइम पे मैगजीन टाइप की थी टू कीप स्टूडेंट्स फॉर मोर एंगेजिंग लेवल, वो करें। वी हैव केप्ट देम एंगेज विद एडिशनल क्लासरूम्स असाइनमेंट्स, बिकॉज एक दिन वो नहीं आते, एक दिन आते हैं, उससे वो ज्यादा एंगेज रहते हैं। और कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस थी, तो वी नीड टू सी के हाउ, बिकॉज अगर अगला खुलता है साइकिल तो उस हिसाब से, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी लॉट ऑफ थिंग्स कांट बी प्लान्ड आउट। सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज अनसर्टेनिटी है कि अभी तक अगर फरवरी में स्कूल खुल रहे हैं तो अगला एकेडमिक ईयर कब तक है, आइदर इट इज एंडिंग एट मई, जून और जुलाई, तो जो भी है, और अगला स्टार्ट कब होना है। सो ये चीजें आई थिंक काफी डिटरमेंटल हैं पॉलिसी मेकिंग के लिए एंड फॉर सिस्टम्स हु वर्क एट स्केल लाइक टीसीएफ के। उसमें एक फंडामेंटल प्लानिंग का एलिमेंट है और फिर ये डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए करना। सो हम कर रहे हैं और बच्चों को इंडिविजुअलाइज अटेंशन दी जा रही है, लेकिन अगेन दिस इज विदाउट काइंड ऑफ कंडक्टिंग फॉर्मल असेसमेंट्स। और हमारी टीम्स उस पर भी गौर व खौज कर रही हैं कि हमें इस साल बच्चों के एग्जाम्स कैसे लेने हैं,
क्योंकि TCA में हिस्टोरिकली हम सेंट्रलाइज्ड फाइनल एग्जामिनेशन और मिड टर्म एग्जाम्स लेते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है जो काफी रबस्ट किस्म के मैकेनिज्म से एग्जाम बनाता है और वो ताकि उसको एक इवैल्यूएशन पर्पस से यूज किया जाए. लेकिन फॉर दिस ईयर वी आल्सो काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन थिंग्स के क्या वो लोकल बनने चाहिए, स्कूल लेवल पे हो जाना चाहिए, एंड व्हाट इज द राइट काइंड ऑफ मिक्सचर जिसमें असेसमेंट भी हो जाए, जिसमें क्वालिटी भी एश्योर हो और बच्चे को भी मोटिवेशन रहे कि वो एक सही प्रोसेस के थ्रू आगे बढ़ रहा है. बिना आपसे 2 सवाल करूंगा, थोड़े से अलग अलग हैं, थोड़े से कनेक्टेड भी हैं. एक तो ये बताइए कि आपने भी जिक्र किया, इजाज ने भी और कैसे साहब ने भी, कि कम्युनिटी का रोल बहुत ज़्यादा और उसको लोकलाइज करना पड़ेगा, हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा. दूसरा जो चीज़ है कि टीचर्स को कैसे, एक तो इस पे आए कि आगे जाते हुए हम टीचर ट्रेनिंग में कोई चेंजेस लाएं, टीचर इन्वॉल्वमेंट कम्युनिटी के साथ कैसे बढ़ाएं. वो शायद प्राइवेट सेक्टर में फिर भी थोड़ी आसान है, गवर्नमेंट में थोड़ा सा उसमें हिचकिचाहट या मुश्किल आती है. इसको कैसे एक तो हैंडल किया जाए, एक तो ये सवाल है. और दूसरा बेला मैं चाहूँगा कि आप अगर एक स्टेप बैक लेके ये बताइए कि कोविड से हम क्या सीखें, कि जो हमारे ट्रेडिशनल मसाइल चल रहे हैं, 20 मिलियन कहते हैं बच्चा स्कूल से बाहर था, जो क्वालिटी के इश्यूज हैं और जो इक्विटी के इशू जो कोविड ने बिल्कुल ही हमारे सामने कर दिए चेहरे के, उसमें हम किस तरह से री इमेजिन करें एजुकेशन को कि हम उन बड़े सवालों की तरफ भी कुछ सोच सकें. शुक्रिया बहुत बहुत फैसल. इस सारे पीरियड में जब हम लोगों ने इस काम को कंसेप्चुलाइज किया, मार्च में इकट्ठे बैठ के एज अ टीम, फील्ड के भी लोग, हम सब मिलके बैठे, तो हमने वो एक सोचा कि ये कोरोना के वॉरियर्स जो हैं, या कैसे हम लोग एक पूरी एक फौज इकट्ठी कर लेंगे टू फाइट दिस. और जाहिर है उसमें जब सबकी इनपुट्स आए और सब ने मिल के इज्तमाही काम करना शुरू किया, तो उसमें ये तय हो गया कि ये जो बहुत सारी हायरार्कीज हैं इसको ख़त्म करें, एक फ्लैटेंड मैनेजमेंट को सामने रखें, सब लोग एक ही सफ में खड़े हो जाएं, क्योंकि ये काम ही इतना है, क्योंकि कोरोना ने अमीर गरीब को तो देखा नहीं है, और जाहिर है उसमें हमें कुछ नए वैल्यूज लाना पड़ेंगे. अब देखो, मार्च में वैल्यूज की बात करना बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसके बगैर हमारे पास कोई चारा नहीं था. और हम हैरान रह गए कि जब काम शुरू हुआ तो 24 घंटे, या आप लोगों का भी होगा कि 24 घंटे का, अब मतलब जब जिसको टेलीफोन मिल जाए या जब जिसको व्हाट्सएप मिले, वो तस्वीरों, मतलब मैं भी उसमें शामिल हो गई, तो हम लोगों के पास जो तस्वीरें आनी शुरू हुई और लोग, बच्चे अपने काम करके भेज रहे हैं, माएँ अपने बच्चों के साथ भिजवा रही हैं, एक्टिविस्ट भिजवा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं. हमने इतना कुछ उससे सीखा कि हमारा तो नया कंटेंट बनना शुरू हो गया. अब मैंने इसको एक पूरे 6 स्टेप जो हमारा एक मोबिलाइजेशन थी, उसमें मैंने कहा जून में हमने इसको रिव्यू किया 2-3 महीने बाद, और हमने कहा ये तो एक वाकई में एक नया काडर बन रहा है, ये एक नया काडर बन रहा है लर्नर्स का, यहाँ के टीचर्स. और एक मैं कहानी बताती हूँ तुम्हें मटियारी की. इतने थर्ड क्लास टीचर थे कि मैंने कहा खुदा का वास्ता उस टीचर को घर चले जाए, इस तरह से पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, और ये क्यों टीचर के नाम पे कलंक है. और वो टीचर पता, बल्कि 3 टीचर्स थे मटियारी के 2-3 स्कूल्स में, उन्होंने तो पता नहीं क्या कलाबाजी खाई, वो तो कोई और ही इंसान बन गए. तो मैंने कहा कि ये तो वाकई में कोई इंसानियत के सबक आ रहे हैं, कोई हम मौके लोगों को मुख्तलिफ किस्म के दे रहे हैं, और शायद ये दिस मीन्स वी नीड अ न्यू कोड ऑफ कंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. और जो एक कलोनियल इंस्पेक्टोरियल इस किस्म के चक्कर से हटे. अच्छा, ये भी, और इंटरेस्टिंगली हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स पहले भी होती थी, अभी भी तुम्हें मालूम है कि मिडलाइन, बेसलाइन, मिडलाइन, एंडलाइन चलता ही रहता था. वो कॉन्स्टेंटली, एक सबको आदत ही हो गई थी कि ये तो पूछेंगे, कुछ ना कुछ तो आता रहेगा कि. तो वो भी बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि हमें लगा कि बच्चे इन अ वे पहली दफा बच्चों का काम बच्चे खुद पेश कर रहे हैं,
यानी वो जो सोशल इमोशनल लर्निंग थी ना, मैंने एक फॉर्मूला बनाया 40-30-30, 40 एकेडमिक, 30 जो है वो सोशल इमोशनल, बिल्कुल लाइफ स्किल्स वाला, और जो 30 था और फिर वो कम होके 20 हो गया, वो बेसिकली अपने हेल्थ और हिफाजत के हवाले से, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको हम छोड़ नहीं सकते थे। तो पूरा हमने फॉर्मूला बदल दिया कि आपने मेहरबानी से इस मद में पढ़ाना है, भूल जाइए करिकुलम और सिलेबस और फला ढिमका। आप ये सोचें कि आपने पढ़ाई ही इस तरह से करवानी है जहां पे आपने एक बच्चे को उस ट्रॉमा से और खानदान को उसमें से निकालना है। मगर जाहिर है कोरोना है तो हेल्थ और एस्पेक्ट्स को, प्रोटेक्शन को आप लोग सामने लेकर आएंगे। अच्छा, इस सारे सिलसिले में जो कम्युनिटी और टीचर के अभी गैप था वो भी जाता रहा, बहुत लोग करीब एक दूसरे से हो गए। और अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारा था कि ये हम सरकार में कैसे फॉर्मूला कर सकते हैं या इसको। अब देखो ना, अगर सरकार के पास भी डेटा इतना अच्छा है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि कितने टीचर्स हैं जो बड़ी दूर से जाते हैं। अब मैंने इतने सरकारी स्कूल देखे जहाँ पे एक्चुअली टीचर्स बहुत दूर से नहीं आते हैं, जो वहीं के हैं, उसी मोहल्लों के भी हैं। तो मुझे लगता है कि दे विल बिकम अ पिवट इन दिस न्यू स्ट्रैटेजी। वो जो पुराने हैं ना बाहर वाले, वो थोड़े से देर में जेलस होना शुरू हो जाएंगे कि इनको तो पता है और हमें कुछ नहीं पता। तो कुछ थोड़ा सा हुकूमत को भी डिसएग्रीगेटेड डेटा इकट्ठा करके कि कहाँ कहाँ ये चीजें लोग हैं, कहाँ कहाँ बैठे हैं, वो देखना पड़ेगा। मगर देखो, ये वक्त आ गया खड़े होने का, क्योंकि खड़ा होना इसलिए है, पहले भी, इससे पहले हमारा लर्निंग क्राइसिस था, अब और लर्निंग क्राइसिस। कौन कहता है कि जी 10% और बढ़ा दो, 5%, 75% लर्निंग पॉवर्टी अब 80-85% है। और अभी ये जो पैक वाली स्टडी है वो भी यही कह रही है। क्वेश्चन ये है कि ये जो लर्निंग क्राइसिस है ये तो अब मॉर्फ कर चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कल भी हमारी जो बात हो रही थी असेसमेंट्स के ऊपर कि भाई एग्जाम्स ड्राइव लर्निंग, तो ये इससे तकलीफ दे कोई चीज नहीं हो सकती। और मैं कल भी ये कह रही थी कि मैं अपने अब्बा को कह रही थी कि देखो रजा, वी हैव टू थिंक किस तरह से हम असेसमेंट्स या एग्जामिनेशंस को डीलिंग करें लर्निंग से, क्योंकि वो लर्निंग हो ही नहीं सकती इतने इस किस्म के हवा में, जो एक ऑप्रेशन है एक इम्तिहान की कि घुट 96% लेने। अब 96% कोई शरीफ इंसान ले सकता है, 98% बेहूदगी है यार, ये क्यों फजूल, ये कोई सिस्टम नहीं होता। अगर सिंगापुर ने हटा दिए तो फिनलैंड तो पहले ही कर चुका था, तो मतलब हम भी सोचे वो लोग कितने एग्जाम ओरिएंटेड थे। अब हम कहते हैं 98% लोगे तो मेरिट है, मतलब यार कोई चोर ही बनाना है। अब ये जो एक कॉलोनियल हैंगओवर से हम हट नहीं पा रहे, हमें जब तक ऑथेंटिक चीज, कल भी आप लोगों ने बात करी और मैं कल का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत अहम बात हुई कि भाई 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को एक ब्लॉक समझें और उसके अंदर आप सारा जो बोर्ड्स का जो सिलसिला है इम्तिहानों का, विच इज टीचिंग टू द टेक्स्ट बुक्स एंड नॉट टीचिंग टू द करिकुलम, ये सब चीजें जब बदलेंगी और ये हव्वे हमारे उठेंगे कि जिसमें हम इंसानों की तरह बात सकें। क्योंकि मैं फिर से जाती हूँ, एक क्राइसिस आपको सोचने पे मजबूर करता है कि अगर आपका एक क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट का है या अर्थक्वेक का है या कोविड का है, तो आपको ये पता हो जाता है कि उसमें आपने तदरीस को और कम्युनिकेशन को एक फर्क टोन में, हम म्यूजिक वाले हैं तो हम कहते हैं उसका टिम्बर बदलना है। तो एक टिम्बर, अगर आप एक झंझोटी या कोई एक बड़ा सकील राग पेश करेंगे वो हजम करना मुश्किल है, मगर आप खमाज या देश में प्यार से बात करेंगे तो लोग जो है वो समझेंगे। So this whole notion of learning with care and with engagement, agency for both the student and the teacher is important. अच्छा, अब इसके लिए तो एक डिजाइन बिग डिजाइन की जरूरत है जो 47 से अब तक हुआ ही नहीं है। मेरे ख्याल में ये अच्छा वक्त है करने का। और चूंकि अभी गवर्नमेंट का भी, और मेरे मोहब्बतनामा काम आया, देखो अगस्त में मैंने खत लिखा था सबको, सारे डिपार्टमेंट्स, मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज को, सब फेडरल से लेकर सबको, कि भाई आप इस साल का एकेडमिक ईयर शिफ्ट कर दें, अगस्त में छुट्टियों के बाद ले जाएं।
आप मेहरबानी से ये सिंगल नेशनल करिकुलम का भूत इसको भी आगे ले जाए, थोड़ा सा बच्चों को सांस लेने दें। मुझे बड़ी खुशी है कि फराह साहिबा का जो फेडरल सेक्रेटरी, उनका खत तो आ गया सबको। पंजाब ने अभी डिसीजन नहीं ली, बाकी बाय द वे सूबों ने सबने ले ली। पता नहीं पंजाब क्यों देर में लेता है, ले ले तो अच्छा है। उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा सोचें कि आई थिंक लर्निंग हैज, क्योंकि देखो घरों में मारपीट होती है, घरों में गड़बड़ हो जाती है, मोहल्ले में होती है, बच्चा कभी पूछ नहीं सकता। हमने कॉन्फ्लिक्ट पे, टेंशन्स पे, क्रिएटिविटी पे इतना से काम किए हैं, और हमें यही सामने टीचर्स के सामने नजर आया है। वो कहते हैं मैडम हम तो बात नहीं कर सकते इसके बारे में कि घर में आज क्या हुआ, परेशान हो, मोहल्ले में क्या हुआ, अगर हुआ तो उसके बारे में बात करें। मगर आज कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप लाइफ स्किल्स पढ़ाएं। तो लाइफ स्किल्स कैसे पढ़ाई जाएगी, किस लिए पढ़ाई जाएगी? आई थिंक दिस इज रियली व्हाट इज नीडेड। और हम तो खैर चले जाएंगे, आप जैसे लोग, अगली नस्लें जो हैं, इसके ऊपर काम करना लाजमी होगा। तभी जो है वो रिलैक्स होके लोग जो लर्न करते हैं। आपको मालूम है, आप खुद उस्ताद हैं, कि आपके बच्चे कितना सीखते हैं। मैंने जब इकोनॉमिक्स सीखी तो मैंने अपने टीचर के किचन में सीखी। वो पिज्जा बनाती थी और सारा दिन वो समझा रही होती थी कि मार्केट में इसका क्या हिसाब किताब है। तो हम, और हिस्ट्री सीखी तो उस पीरियड के म्यूजिक से सीखी। तो मतलब ऐसे होता है पढ़ाई, ऐसे नहीं होती, ऐसे नहीं होती। बहुत शुक्रिया कैस साहब, अगर मैं एक दफ़ा आपके पास फिर आ सकूं, ये जो अभी सारी बेला ने बात की री इमेजिनिंग की, हुकूमत पंजाब को ही लें, 50,000 स्कूल, 4 लाख टीचर, बहुत ज़्यादा मुझे कई दफ़ा फील भी होता है इतना बड़ा सिस्टम है कि उस सिस्टम को मूव करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और ख़ासकर इन द डायरेक्शंस जो कुछ बेला ने भी कहा, जहाँ टीचर और कम्युनिटी को एम्पावर करें किसी हद तक। तो इसके मुतालिक, एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉट एज जस्ट के वो PD PMIU, और लेकिन आपका तालीम के शोबे से बहुत देर से ताल्लुक़ है। मैं उस हवाले से आपसे ये सवाल कि आप कुछ सोच रहे हैं कि जी हुकूमत इन सिलसिलों में क्या सोच रही है, डेवोल्यूशन करनी चाहिए, नहीं, किस तरह होगी? जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑन दिस बिफोर वी मूव ऑन। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये एक तो बेला बड़ी मैं उनकी गुफ्तगू को समझता हूँ, क्योंकि हमारा भी उनसे इतना पुराना ताल्लुक है, और वो जिस दर्द से बात कर रही थी, वाकई वो जो है वो हम कब ठीक होंगे, बस मैं तो यही उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। हमें अपने रवैयों को, बल्कि तालीम के शोबा में काम करने वालों को अपने रवैये कैसे बदलने हैं। और अब आए जो हमारा, देखें अभी हम कहने को हमारा डिवॉल्व डिपार्टमेंट है स्कूल एजुकेशन, और ये कैसे हो सकता है कि 52,000 स्कूल जो हैं वो सेंट्रल लेवल से, मीन्स लाहौर से रन हो रहे हैं? ये मुमकिन भी नहीं है। फाइनेंशियल हद तक तो हमने उनको कर दिया है, सिंगल लाइन बजट डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता है। और आपको पता होगा इस वक्त जो स्कूल चल रहे हैं वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2013 के PLGO के मुताबिक चल रहे हैं। अगरचे वो नया आ भी गया है ऑर्डिनेंस, लेकिन वो अभी हम ग्रेस पीरियड में ही हैं, और ग्रेस पीरियड एक्सटेंड करते जा रहे हैं, जिसमें जिले को खत्म ही कर दिया है, और आपकी डेवोल्यूशन जो है वो नेबरहुड कौंसल्स तक आ गई है, और विलेज कौंसल तक आ गई। तो वो तकरीबन 22,000 वो विलेज कौंसल्स और नेबरहुड कौंसल्स हैं, अगर वो डिवॉल्व हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैं पिछले लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जिस पे अभी हम स्कूल रन कर रहे हैं, उसमें अगर उसके मुताबिक हमें सही डेवोल्यूशन में बजट मिलता, तो हमारी DEAs का, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज का बजट 380 अरब रुपया होना था, सिर्फ DEAs का। मैं वो वर्टिकल प्रोग्राम जो हम यहाँ से रन कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स, NSP, नॉन सैलरी बजट, पैफ, उसकी बात नहीं कर रहा, बट जो प्योर, अब वो 290 पे खड़ा है। आप अंदाजा करें 2020 में उसने होना था 400। अब 100 अरब का जो डिफरेंस है, 100 अरब का डिफरेंस जो फार्मूला तय किया था, वो किस बात पे है कि इसका मतलब हम कंप्रोमाइज हो रहे हैं।
कंप्रोमाइज दो चीजों में तो बड़ी बड़ी शदीद तरीके से हो रहे हैं। वो है कि हमारी HR 72,000 प्लस पोस्टें खाली पड़ी। जिस सिस्टम में आपकी सैंक्शन पोस्टें 70,000 खाली हों, पंजाब को कहते बड़ा है, चले सारे सूबों को मिला के इसके स्कूल बनते होंगे, लेकिन 72,000 70,000 टीचर्स आपके नहीं होंगे तो फिर आपकी लर्निंग जो है लॉस कहाँ पे चला जाएगा। फिर आपका डिजिटल डिवाइड इतना हो कि आपके 52,000 स्कूलों में जो है वो सिर्फ अगर IT लैब्स है तो 9,000 प्लस स्कूलों में जो हमारी कंप्यूटर लैब्स हैं और उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी, मीन 40,000 स्कूल आपके कंप्यूटर के बगैर चल रहे हैं। अभी मैं असर की एक रिपोर्ट का ही हवाला दूंगा, एसर सॉरी उसको कह सकते हैं या हम उर्दू में असर कह देते हैं, कि अभी शहरी इलाकों में 38% लोगों के पास इंटरनेट है और देहाती इलाकों में 18% के पास है। अब आपके स्कूलों में 40,000 में लैब्स नहीं है, 70,000 टीचर्स की पोस्टें खाली हैं पब्लिक स्कूल में, तो फिर हाली डेवोल्यूशन रह जाता है। आप चीजों को डिवॉल्व करें, स्कूल जो है वो हायर करे लोकल लेवल पे टीचर्स को। और अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, मेरे जेन में जब से मैं PMIU में आया हूँ, जो हमारा एजुकेशन सेक्टर प्रोग्राम 4 निगोशिएट होने जा रहा है और उसके लिए हमने कॉन्सेप्ट पेपर भी अब इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन को भेजा है। तो सिंपल सा हल है, यही बातें मैंने उनके साथ की। उन्होंने कहा जी हल क्या है? मैंने कहा हल ये है कि स्कूल हायरिंग करें। एक दो तरीके से स्कूलों की पोस्टें खाली रहती हैं। एक तो आपको क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते हैं, आपने क्राइटेरिया इतना अप कर दिया है, BSc MSc। अब राजनपुर के देहात में और कोहे सुलेमान तहसील में और कोटली सतिया तहसील में और जो आपकी रहीम यार खां की रिमोट अहमदपुर शर्किया तहसील है, वहां पे कैसे भावलपुर की, वहां पे टीचर दस्तयाब ही नहीं है। इवन मरी तहसील में क्वालिफाइड टीचर जो हैं वो आपके क्राइटेरिया। तो फिर हल ये है कि लोकल FSc BSc मिलते हैं, स्कूल उसको हायर करे और स्कूल को आप स्कूल काउंसिल को एम्पावर करें, NSB में और फंड डालें ताकि आपको और इसी बुनियाद पे हम जो है वो अब और ये इस पे अब फाइनेंस डिपार्टमेंट भी एग्री है कि जब हम एक तरफ पोस्टें नहीं दे रहे, एक तरफ इनकी पोस्टें खाली हैं, तो ये क्या। और डेवोल्यूशन का मतलब यही है कि मैं अगर स्कूल का हेड हूँ तो मुझे टीचर रखने का अख्तियार हो, मुझे बजट इस्तेमाल करने का अख्तियार हो, मुझे बिल्डिंग की मुरम्मत का अख्तियार हो, मुझे फर्नीचर की रिपेयर का अख्तियार हो, फर्नीचर खरीदने का, हेल्थ हाइजीन के स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम अगर मैं अपने वसाइल में रह के चला सकता हूँ तो पॉलिसी में मुझे सूबा दे दे, लेकिन चलाऊं मैं अपना। अगर और इस पे हम अब जो है वो पहले भी हमने काफी कोशिश तो की है, लेकिन अब जो है वैसे मौजूदा जो हमारे मिनिस्टर हैं वो तो और फाइनेंस वो तो पूरे तरीके से कन्विंस है कि हल ही ये है कि आप पेंशन का बर्डन ना बढ़ाएं, आप स्कूलों को अख्तियार दें। वो ठीक है, मिनिमम वेजेस को फुलफिल कर लें, लेकिन लोकल हायरिंग कर लें ताकि बच्चों की लर्निंग नीड्स भी पूरी हो, स्कूल की मैनेजमेंट भी बेहतर हो। वो एक सूबे से या एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से उसको, अगर वैसे मैं उसका नाकद हूँ थोड़ा सा जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस इस वक्त असेंबली ने पास किया, लेकिन 22,000 जो नेबरहुड काउंसिल्स हैं, अगर उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वाला एलिमेंट और ये NSB के जो पैसे हैं इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रख ली जाए और उनके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएं, तो और उसको बढ़ाते जाए मुसलसल, तो यही हल है। जो स्कूल बेस्ड बजटिंग जो है ये बहुत सारे मुल्कों में हुई है। जो डेवोल्यूशन जिन्होंने की है, पहले 1-2 साल मुश्किल आई है उनको कि पैसे कम थे, लेकिन फिर उन्होंने हल ढूंढा है, कारकर्दगी से लिंक कर दिया है। उन्होंने कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल कर दिए, ABC कैटेगरी कर दी है और फिर उसको लिंक कर दिया कि स्कूल की इनरोलमेंट बढ़ाते जाएंगे तो आपका बजट बढ़ता जाएगा, आप नई हायरिंग करते जाएंगे, आप नई लेबोरेटरियां बनाते जाएंगे, नए IT लैब्स बनाते जाएंगे। सो यही एक हल है जो दुनिया जहां ने बड़े अरसे में कर दिया है और हम अभी जो है वो अब उन्हीं के तजर्बे से फायदे उठा के हम जो है इसको अब इम्प्लीमेंट कर दें। और वैसे PES 4 में ये हमने उसके जो पैड जिसे कहते हैं उसमें ये बात मैंने तो अब शामिल करवा दी है, हमने PC2 में डाल दिया है कि हम जो है वो स्कूल लेवल हायरिंग पे जाएं, स्कूल लेवल की डेवोल्यूशन पे जाएं, स्कूल लेवल मैनेजमेंट पे जाएं और NSB को और ज्यादा स्ट्रेंथन करें ताकि सैलरी कंपोनेंट भी उसमें ज्यादा। बल्कि एक कंपोनेंट मेरे से बात करने में EC जो है, EC की कोई नई असामी हमारे पास नहीं है, हम केयर गिवर लोकल लेते हैं
और 11,000 स्कूलों में ईसी के केयर गिवर्स हैं, वो एनएसबी से पैसे लेते हैं और वो शर्मनाक हद तक काम है। 5,000 हम उस बच्ची को देते हैं जो पार्ट टाइम केयर गिवर का नाम दिया गया है। सरकार को इन चीजों से थोड़ा सा हट जाना चाहिए। पैसे दें, पॉलिसी दें, उनको पूरा डिवॉल्व करें, उनको अख्तियार दें। और एक और पब्लिक स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो क्राइसिस है वो लीडरशिप क्राइसिस, स्कूल लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे जो प्राइमरी स्कूल में कोई सैंक्शन पोस्ट स्कूल हेड की नहीं है, एलिमेंट्री स्कूलों में भी स्कूल हेड की कोई पोस्ट नहीं है, हाई स्कूल्स में भी 4,000 पोस्टें हाई स्कूल के हेड की खाली पड़ी है, इंचार्ज चला रहा है, कुछ 17 ग्रेड का, कुछ 16 ग्रेड का। ये और जो स्कूल अच्छे परफॉर्म कर, ये मैं नहीं कहता साहब हर जगह मायूसी है, बहुत सारे स्कूल अच्छे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें एक जो रोल प्ले करता है वो स्कूल का लीडर है, जो वहां पे बैठा है, जो डिसीजन करता है, जो अच्छा मैनेज कर रहा है। सो स्कूल एजुकेशन में डेवोल्यूशन एंड स्कूल लीडरशिप और उसकी कैटेगराइजेशन ऑफ स्कूल, ये 3-4 ऐसी बातें हैं जो आप कर दें तो ये बहुत हद तक आपके जो मसाइल हैं वो ओवरकम हो सकते हैं और स्कूल जो है वो अपने फुल स्विंग में डिलीवर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब। हमारा टाइम तकरीबन पूरा हो गया है। इजाज, आपने माइक खोला था, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नो अच्छा, तो फिर तो then it leaves me just the pleasant task of thanking all of you. कैसे रशीद साहब, आप, बेला जमील, आप, इजाज बाजवा साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। I found this to be a tremendous learning experience. I hope that some of these lessons, some of these conversations can percolate in the society and then make it to the policy makers as well, ताकि हम उस जानिब भी जा सकें जहाँ पॉलिसी को हम ज़्यादा रिफ्लेक्टिव और ज़्यादा लोकल कर सकें और लोकली रिस्पॉन्सिव कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ करते हैं कि हमारी चीज़ें जो हैं वो कबूल हो और आगे फिर चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया फैसल और CPDR आप सबका भी, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। खुदा हाफिज़।